हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज से अपन अध्याय 4 शुरू कर रहे हैं। अध्याय 1 और 2 और 3 आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएँ बताइए। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये संगठन अब आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर ज़्यादातर राजनीतिक हो गया है। पहले ये क्या था, आर्थिक सहयोग करता था। इस संगठन में जितने भी देश शामिल थे ये एक दूसरे की सहायता करते थे, ठीक है, मदद करते थे। अब ये क्या हो गया, धीरे धीरे सहयोग करने वाली संस्था से बदल करके राजनीतिक संगठन बन गया है। ठीक है, यानी कि राजनीति में ही दखलंदाजी करने लग गया है। अब ये विशाल राष्ट्र की तरह काम करने लगा है, एक बहुत ही बड़े राष्ट्र की तरह। ठीक है, इसके पास अपना झंडा है, मतलब जैसे अपने देश में तिरंगा है वैसे ही इनका एक झंडा है। गान है जैसे राष्ट्रीय गान। ठीक है, स्थापना दिवस है और मुद्रा है। मुद्रा का मतलब इनका भी नोट छपता है। ठीक है, डॉलर है, यूरो, जैसे अमेरिका का डॉलर होता है वैसे ही इनका एक डॉलर है, यूरो। यूरो इनकी मुद्रा है। ठीक है, संविधान बनाने का प्रयास इन्होंने 2003 में किया, लेकिन ये फेल हो गए, असफल हो जाते हैं। ठीक है, संविधान अभी बना नहीं पाए। इन्हें प्रयास किया था 2003 में कि हम संविधान बना लें, लेकिन फ्लॉप हो गए। यूरोपीय संघ की विशेषताएं देखते हैं। 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 2005 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, यानी कि अमेरिका से भी बड़ी, सोचो ये। और सकल घरेलू उत्पादन के मामले में ये 12,000 डॉलर, 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा, मतलब इसकी जो सकल घरेलू उत्पादन कितना था, 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा। ठीक है, इसकी मुद्रा यूरो है। ठीक है, अमेरिकी डॉलर के, इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा है। यहाँ लिए शब्द और जोड़ देना। ठीक है, तो ये अमेरिकी डॉलर के लिए भी खतरा है। जो यूरो है, यूरो की कीमत, जो यूरो है ना, उसकी कीमत ज़्यादा है अमेरिका डॉलर से। अमेरिका का डॉलर लगभग 74-75 रुपये है, मान लीजिए 74 है, तो इसका 87 रुपये के समथिंग है। ठीक है, तो मतलब ये कीमत इसकी ज़्यादा है, अमेरिकी डॉलर से भी इसकी कीमत ज़्यादा है। ठीक है, अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो ये 74 रुपये में है, 74 रुपये के हिसाब से है। अमेरिका का डॉलर रुपए में कन्वर्ट करें तो 74 रुपये बनते हैं। अगर इंडियन रुपए में इस डॉलर को कन्वर्ट करोगे तो ये 87 रुपये में बनेंगे इसमें। ठीक है, तो जो अमेरिकी डॉलर है वो कम में है इसकी अपेक्षा। तो यानी कि जो यूरो है वो अमेरिका डॉलर के लिए खतरा है, अमेरिकी डॉलर के लिए, है ना, क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा है और रुपए की तो कीमत ही बहुत कम है देखा जाए तो, क्योंकि ये 74 रुपये, एक डॉलर में 74 रुपये होते हैं, तो इसका मतलब रुपए तो बहुत नीचे है इससे, है ना। उसके बाद है विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा हिस्सेदारी। तो विश्व व्यापार में भी इसकी अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा हिस्सेदारी है। और 2 सदस्य देशों को वीटो पावर मिली हुई है। इसके जो फ्रांस है इसी का सदस्य देश है, ब्रिटेन है, इन्हें वीटो पावर मिली हुई है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, यानी कि दुनिया में इनकी सेना है दूसरे नंबर पे आती है, सबसे बड़ी सेना में दूसरे नंबर पे ये आते हैं दुनिया। ठीक है, तो यूरोपीय संघ में क्या क्या कमी थी। इराक पर अमेरिका हमले का ब्रिटेन ने साथ दिया और जर्मनी और फ्रांस ने विरोध किया। ठीक है, जब अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया था तो ब्रिटेन ने उसका साथ दिया। ठीक है, और जर्मनी और फ्रांस ने उसका विरोध किया, जबकि ये एक ही ग्रुप के देश हैं। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों, जो इराक था उसने कुवैत के ऊपर कब्जा कर रखा था, इसलिए अमेरिका ने उसके ऊपर हमला किया था। ठीक है, अमेरिका ने उसे समझाने की कोशिश की कि भाई आपने जो कुवैत के ऊपर कब्जा कर रखा उसे आज़ाद कर दो, उसे छोड़ दो, लेकिन इराक को समझ नहीं आया। फिर अमेरिका ने क्या किया, मजबूर होकर उसके ऊपर हमला कर दिया, बाद में कुवैत आज़ाद हो जाता है। ठीक है, तो ये सब लोग उस समय, मतलब जर्मनी और फ्रांस ने इसका विरोध भी किया, सिर्फ ब्रिटेन ने इसका साथ दिया था उस समय। ठीक है, तो कमी ये हो गई पहली। दूसरी है यूरो, इनकी जो मुद्रा है, यानी कि जो रुपया है वहाँ का पैसा, मुद्रा जो भी है वो यूरो है, तो यूरो को लागू करने का विरोध किया। ठीक है, यानी कि ग्रुप में जितने भी देश शामिल हैं तो कुछ देशों ने इस यूरो का भी विरोध किया था कि ये मुद्रा ठीक नहीं है, इसे लागू मत करो। ठीक है, यूरो क्यों लागू कर रहे हो। सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति है। जितने भी ग्रुप में देश शामिल हैं सबकी अलग अलग नहीं, मतलब कुछ की
विदेश नीति अलग है, किसी की कुछ है तो किसी की कुछ है, सबकी अलग अलग ही समझ लो, ठीक है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। ग्रुप में जितने भी देश शामिल हैं तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट विदेश नीति होगी तो एक दूसरे के खिलाफ हो ही जाएगी, है ना। तो ये कमी है। और क्या कमी है इसके अंदर, डेनमार्क और स्वीडन ने मैस्टेज संधि और यूरो को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो इस मैस्टेज संधि को मानने से इनकार कर दिया, और कुछ ने यूरो जो मुद्रा है उसे मानने से भी इनकार कर दिया, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर कमी है। अब देखेंगे आसियान 1967, जो आसियान भी एक संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1967 में, ठीक है। अब इसका पूरा नाम पूछ लेता है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है ये, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, इसका पूरा नाम याद रखोगे। स्थापना इसकी होती है 1967 में। 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना करी, ठीक है। 5 देशों ने, मतलब जब इसकी स्थापना हुई तो 5 देश इसमें शामिल थे। स्थापना होती है 1967 में, ठीक है। ये सबसे तेज़ रफ्तार से विकास करने वाला संगठन है, यानी कि ये संगठन है अपना विकास बहुत तेज़ी से कर रहा है, क्योंकि ये भाईचारा और सहयोग के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये संगठन मेल मिलाप, यानी कि इसमें लड़ाई झगड़ा टकराव नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है। मेल मिलाप तथा सहयोग व भाईचारा के लिए जाना जाता है। इसी को आसियान शैली कहा जाता है। पूछा जाता है कभी कभी आसियान शैली बताइए, ठीक है। तो आसियान शैली यही है जो भाईचारा, मेल मिलाप और सहयोग वाला संगठन है, ठीक है। तो इसी के लिए हम आसियान शैली के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे आसियान विजन 2020, ठीक है। तो आसियान विजन 2020 के अंतर्गत आसियान के विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की भूमिका अधिक होगी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की भूमिका अधिक होगी, ज़्यादा होगी। टकराव की जगह बातचीत का मार्ग, ठीक है। यानी कि जहाँ लड़ाई झगड़ा टकराव है तो वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बातचीत करके निपटारा किया जाएगा। लड़ाई झगड़ा को निपटाने की कोशिश करी जाएगी बातचीत के द्वारा, ना कि गोला बारूद के द्वारा, ठीक है। और आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया है, जहाँ यहाँ टकराव चल रहा था उसे ख़त्म किया। आसियान ने पूर्वी तिमोर के संकट को भी संभाला है, क्योंकि ये आसियान जो है वो भाईचारा के लिए और मेल मिलाप के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम पर। धन्यवाद।